हरे कृष्णा। तो आप सभी डिवोटीज़ का बीइंग द स्पिरिचुअल चैनल पर फिर से स्वागत है। तो भक्तों, आज एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डे है। आज गीता जयंती है। तो आज ही के दिन 5000 साल पूर्व भगवान कृष्ण ने भगवत गीता बोली। तब से लेकर आज तक भगवत गीता बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध ग्रंथ माना गया है और इस पे अनेक लोगों ने टीकाएं की, अनेक लोगों ने अपने अपने मत रखे और जो भगवान की वाणी है उसको समझने का प्रयास किया। पर इस संदर्भ में कुछ कमेंटेटर ऐसे भी आए, या जो कुछ कमेंटेटर आज के दिन ऐसे भी है जो गीता को में जो बातें लिखी हैं, जो गीता में जो बातें हैं उसको तो ले लेते हैं, पर गीता में से कृष्ण को उड़ा देते हैं। ठीक है, कृष्ण को ख़त्म कर देते हैं। उन्हें गीता तो स्वीकार है, पर गीता में जो भगवान का रूप है, भगवान का जो वैभव है, भगवान की जो सत्ता है, वो स्वीकार नहीं हो पाती है उनसे। मतलब वो किताब में भी निर्विशेषवाद ले आते हैं, जहाँ भगवान की उपदेश, भगवान के वर्सेस है, उन्हें वह स्वीकार करते हैं, पर भगवान को स्वीकार नहीं करते। और मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ आज के दिन, क्योंकि एक बहुत ही प्रचलित एनालॉजी दी जाती है कि, और मैं चाहूँगा मैं क्या बोलूँ आप खुद सुने। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये इस शॉर्ट का ऑडियो है, ये आप चाहे तो सुन सकते हैं। मैं इसे यहाँ प्ले करता हूँ और हम लोग सुनेंगे कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, आप लोग खुद जान जाएंगे कि कृष्ण है कौन भगवत गीता में। एक कृष्ण वो है जो निराकार है, ठीक है, वो सागर हो गया, अनंत। ठीक है, सागर निराकार नहीं होता, उस उदाहरण के लिए समझ लो कि एक कृष्ण तो वो है जो ब्रह्म स्वरूप है, निराकार है, निर्गुण है, अनंत है, वो सागर जैसे है। तो पहले तो ये इन्होंने बताया कि जो ये भगवान है वो निर्गुण है, निराकार है, और इनका ये कंपैरिजन कर रहे हैं एक सागर से। और इन्होंने खुद कहा वो है जो निराकार है, ठीक है, वो सागर हो गया, अनंत। ठीक है, सागर निराकार नहीं होता, बस उदाहरण के लिए समझ लो। इन्होंने खुद कहा कि सागर निराकार नहीं होता, बस उदाहरण के लिए समझ लो। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा नोटिस करने वाली बात है, क्योंकि लोगों को लगता है कि इन्फानाइट हो गया कोई चीज़ तो मतलब निराकार ही होगा, जबकि जिस एग्जाम्पल को चुन के ये पाखंड फैलाएंगे आगे, वो खुद ही बोल रहे कि सागर निराकार नहीं होता, बस एग्जाम्पल के लिए समझ लो। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि ज़रूरी नहीं कि कोई चीज़ अगर इन्फानाइट हो तो वो निराकार ही हो। समझ रहे हैं? ये आम धारणा है, ये इंसानों की बुद्धि की क्या बोले, एक तरह से लिमिटेड सोच है, कि जो ये सोचता है कि कोई चीज़ निराकार है तभी वो इन्फानाइट हो सकती है। और इस चीज़ का वो एग्जाम्पल लेने के लिए एक साकार चीज़ का ही एग्जाम्पल लेता है। ठीक है, कि एक कृष्ण तो वो है जो ब्रह्म स्वरूप है, निराकार है, निर्गुण है, अनंत है, वो सागर जैसे है। फिर उस सागर में बहुत सारी लहरें हैं, उन लहरों के बहुत सारे नाम हैं। भीष्म एक लहर है, अर्जुन एक लहर है, भीम एक लहर है, द्रौपदी एक लहर है, जितने सैनिक खड़े हैं वो सभी लहरें हैं। तो ये जितने भी भीष्म हैं, ये हैं, अर्जुन है, सैनिक है, द्रौपदी हैं, ये सब एक लहर है उस सागर में, इनका ये कहना है। जितने जीव जंतु हैं वो भी लहरें, नदी पहाड़ जितने हैं वो सब भी उसी सागर की लहरें। कृष्ण उन सब लहरों का आधार है, कृष्ण उन सब लहरों का आधार है, निराकार आधार है। वो जो सारी लहरें हैं, वो जो लहरा रहा है, तो और कृष्ण कौन है? उन सब का निराकार आधार। और ये जो लहरा रहा है प्रकृति, वो है प्रकृति। जो लहरें हैं उनमें से भी एक लहर का नाम है कृष्ण।
और जो लहरें हैं उन सब में से लहर में एक लहर का नाम भी कृष्ण है। ये कौन से कृष्ण? ये वो कृष्ण है जिनको तुम कुरुक्षेत्र में खड़ा पाते हो। ये कौन है जो कुरुक्षेत्र में खड़े हैं? अब वो निराकार में साकार है। अब वो निराकार ना होकर साकार है। मतलब पहले तो इन्होंने एक अनंत चीज का कंपैरिजन एक सगुण, एक ऑब्जेक्ट, एक ऐसे चीज से किया जिसका खुद फॉर्म है, ये बतलाने के लिए इन्फानाइट को जिनको ये निर्गुण, जिनको ये निराकार मानते हैं, जिसका कोई आकार नहीं है। और इनका ये भी कहना है कि जो कृष्ण नाम की लहर है वो भी उन लहरों के समान है जो भीष्म हैं, अर्जुन हैं, द्रौपदी है या कुरुक्षेत्र के अन्य सैनिक हैं। उनमें से ही बस एक और लहर है जो कृष्ण है, जो साकार है। अब वो निराकार नहीं है। मतलब निराकार हुआ तो ऊपर है, साकार हुआ तो नीचे है, जीव के बराबर में है, दोनों अविद्या में है। इनका ये मानना है। ठीक है, ऐसी सोच फैलाई गई है भगवत गीता के नाम पे। गीता किस लिए बोली गई और इन्होंने क्या इंटरप्रिटेशन कर रखा है भगवत गीता के नाम पर, वेदांत के नाम पर, इसका तो मैं मतलब दिल में क्या मतलब ऐसा दुख उत्पन्न होता है ना इनकी भाषाओं को सुन के, इनके इंटरप्रिटेशन को सुन के। भगवत गीता के किस श्लोक में लिखा है भाई कि निर्गुण सत्ता ऊपर है, सगुण सत्ता नीचे है? पहले तो सगुण निर्गुण ये वर्ड दिखाओ जहाँ ये ऐसा उल्टा पुल्टा चीज लिखा हुआ है। और दूसरी बात, चलिए हम जानते हैं कि ये जो समुद्र वाली बात है ये कहाँ से आती है। तो ये मुंडक उपनिषद है 3.2.8। ठीक है, यहाँ देखिए समुद्र करके वर्ड आ रहा है। तो यहाँ पर ये बोला जाता है एज फ्लोइंग रिवर डिसअपियर इन द सी लूजिंग देयर नेम्स एंड फॉर्म, सो अ वाइज मैन फ्रीड फ्रॉम द नेम एंड फॉर्म अटेन्स द पुरुषा हु इज ग्रेटर दैन द ग्रेट। ठीक है, तो ये जो एनालॉजी है ये इसमें आती है मुंडक उपनिषद 3.2.8। ठीक है, और इसको पढ़ के आपको लगेगा कि अरे बाप रे क्या लिखा हुआ है कि एज फ्लोइंग रिवर डिसअपियर इन द सी, जैसे नदी जो है समुद्र में मिल जाती है, अब खो जाती है, वैसे ही हम लोगों का नेम और फॉर्म खो जाता है और हम लोग मुक्त हो जाते हैं। इसको पढ़ के ऐसा लगेगा। ठीक है, इस चीज़ का मैं खंडन करूँगा, पर इस चीज़ का मैं खंडन करूँ 3.2.8 पे मैं सीधे जंप करूँ उसके पहले मैं कुछ बता देना चाहता हूँ। और जैसा कि मैंने पिछला वीडियो भी बनाया था बृहद आरण्यक उपनिषद पे, और जहाँ पर मैंने नीति को बताया। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, पुरुष का रूप होता है और जीव और आत्मा, जीव और ब्रह्मन नहीं, जीव और जो परम पुरुष है वो दोनों सत्य है। ठीक है, तो उसी तरह आज हम जानते हैं कि जैसे ये जो श्लोक था 3.2.8 वैसे ही श्लोक है 2.2.8। ठीक है, तो पहले ये जो पूरा ये जो सेक्शन चल रहा है 2.2 का, ये ब्राह्मण का क्या बोले वो पावर दिखला रहा है कि मतलब ब्राह्मण है क्या, उनमें कितनी शक्ति है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2.2.2 में कि that which is effulgent, which is subtler than the subtle, ठीक है, is this immutable Brahman. He alone is the self of prana. He alone is the speech and the mind. ठीक है, और इसी पे फिक्स है all the worlds and the people living in them.
जैसे ये बता रहे थे दुराचार्य अशांत जी कि कृष्ण है कौन, भगवत वो सागर हो गया, अनंत। ठीक है, सागर निराकार नहीं होता, उस उदाहरण के लिए समझ लो कि एक कृष्ण तो वो है जो ब्रह्म स्वरूप है, निराकार है, निर्गुण है, अनंत है, वो सागर जैसे है। फिर उस सागर में बहुत सारी लहरें, लहरों के बहुत सारे नाम है, बीच में लहरें। तो इन्होंने बताया कि निर्गुण वाले चीज आधार है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है कि ये जो ब्रह्मन है, जो सब्टल है, ग्रेटर एंड ग्रेटर है, उसी में सब कुछ फिक्स है एंड द पीपल लिविंग इन देम। ठीक है, एंड ही अलोन इज द सेल्फ ऑफ प्राणा। सेल्फ मतलब परमात्मा है। ठीक है, अब इसी को हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे। तो यहाँ एक वर्ड आता है, यहाँ वर्ड ने एक वर्ड्स आता है 2.2.8। ठीक है, ये सेक्शन वही चल रहा है। ठीक है, मैं सीधे 3 पॉइंट पे जाऊं, इससे पहले मैं 2 पॉइंट बता देना चाहता हूँ। 3.2.8, चूँकि इन्होंने बोला कि ये रिवर, देखिए दो चीज़ें, एक तो रिवर का एनालॉजी वाला है और एक वो चीज़ है कि एक निर्गुण सत्ता ही सिर्फ आधार हो सकती है इस पूरे ब्रह्मांड की। ठीक है, तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो पहले मैं रिवर एनालॉजी पर आऊँ, उसके पहले मैं ये निर्गुण वाला जो पार्ट है इसको क्लियर कर देना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि इनकी जो इमेजिनेशन है ये उपनिषदों पर आधारित नहीं है, इनकी खुद की इमेजिनेशन के ऊपर आधारित है। ठीक है, तो ये क्या कहता है, अब यहाँ देखिए, मनोमया, और यहाँ देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है, आनंद रूपम अमृतम। ठीक है, एक तो आनंद आया वर्ड, एक रूपम आया, एक अमृत आया। ठीक है, अब मैं इस श्लोक पर आऊं। ठीक है, उसके पहले मैं बता देना चाहता हूं, ये ब्रह्म सूत्र का भाष्य है, इसमें ठीक है, ये शंकरा भाष्य में दिखा रहा हूँ। वैसे तो सूत्र ये कहता है, जन्मादि यस्य था, ब्रह्मन इज दैट ओमनिशिएंट ओमनिपोर्टेंट कॉज फ्रॉम विच प्रोसीड द ओरिजिन, सस्टेनेंस एंड डिसोल्यूशन ऑफ दिस वर्ल्ड। ठीक है, ब्रह्मन वो सत्ता है, शुरुआत कर रहे हैं, जिससे ओरिजिन होता है, सस्टेनेंस होता है और डिसोल्यूशन होता है, मतलब तीनों काम ये अकेला करता है ब्रह्मन। ठीक है, उसी ब्रह्मन का ये तीनों काम जो ओरिजिन, सस्टेनेंस एंड डिसोल्यूशन है वो खुद वो करते हैं। ठीक है, ब्रह्मन। और यहां पर जो मैंने कॉन्टेक्स्ट आपको बतलाया था कि ये कैसे 2.2.2 से ये ब्रह्मन के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, कि उसकी सत्ता कितनी बड़ी है। ठीक है, और जिस पे सारा वर्ल्ड आधारित है, जैसे कि ये सूत्र कहता है। ठीक है, जिससे ओरिजिन, सस्टेनेंस और डिसोल्यूशन होता है, यही चीज ये कहता है, यही वर्स कहता है। ठीक है, और उसी चीज पर आते हैं तो यहां वर्ड आता है आनंद रूपम अमृतम। ठीक है, और ये जो वर्स है, आप आगे और जाए और ये भी कहता है कि शास्त्र योनित्वाद, कि जो स्क्रिप्चर से ही हमें पता चलता है ब्रह्मन कौन है, आप अपना इमेजिनेशन करके पता नहीं चलता है। ठीक है, और इसको आप आगे जाते रहे तो एक वर्स आता है 1.1.12 आनंद भयो भयासात। ठीक है, कि वो ब्रह्मन ही है जिसमें सारे, जिसको पता करके, जिसको जान के आपको सब आनंद मिल सकता है। ठीक है, अब वही ब्रह्मन जो 2.2.2 पे मैंने बताया, जिस ब्रह्मन की बात हो रही है, जिसकी सत्ता इतनी बड़ी है, जिस पे सारा वर्ल्ड आधारित है। ठीक है, जैसे ये लोग बोलते हैं ना, जिस पे सारे सत्ता आधारित है, जिससे क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिसोल्यूशन होता है, जैसे मैंने बताया जन्मादि यस्य था से, उसी ब्रह्मन आनंद है, उसका रूप है और वो अमृत है। ठीक है, ये अकेला वर्ड, ठीक है, माइंड दिस वर्ड, कृपया आप नोट करें। ठीक है, अगर आप उपनिषद के नए छात्र हैं, ठीक है, या उपनिषद
आप फिर भी बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मुंडक उपनिषद का 2.2.8 है, ये समस्त मायावाद का ऐसा खंडन करता है कि जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती है। ये पहले ही बोल लेता है ये जो ब्रह्मन है वो आनंद है, आनंद भयो भासत, इसका आप भास इस श्लोक से कर सकते हैं, उसका रूप है और वो अमृत है। तो ठीक है, ही इज द लॉर्ड ऑफ ऑल, ही इज सीटेड इन द बॉडी, प्लेसिंग देयर माइंड इन हिम, which shines out in the form of bliss, ठीक है। Placing their mind in him, the wise realize that Brahman, which shines out in the form of bliss, and which is free from even the smell of samsara, through meditation of the form of vivid vision, ठीक है। तो उसका रूप है वो अमृत है। अमृत क्यों? अमृत वर्ड बहुत जरूरी है, क्योंकि इनका मानना है कि जो सगुण है, जिसका रूप होता है, ठीक है, जिस सगुण हटाइए, वर्ड सगुण हटाइए, जिसका रूप होता है वो अंत में मिथ्या है, वो अंत में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये उपनिषद क्या कहता है? उपनिषद तो कहता है भाई वो अमृत है, ठीक है, वो अमृत है। अब यहाँ पर भी मैंने जो बृहद आरण्यक उपनिषद से बताया था, अगर आप ये वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखें, ठीक है। यह वीडियो का मैं थंबनेल दिखा देता हूँ जिससे आपको पता चले। ये वाला, इसमें भी मैंने आचार्य दुष्यंत को ही एक्सपोज किया है। तो इस वीडियो में मैंने दिखाया था कैसे नेति का गलत इंटरप्रिटेशन किया जाता है। एक बीच का वर्ड को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देके उसका भी गलत इंटरप्रिटेशन करके सारे श्लोक को उड़ा दिया जाता है। तो यहाँ पर भी मैंने बताया पुरुष से रूपम है और जीव सत्य है और ये ब्रह्मन भी सत्य है, ठीक है। और इसी को नज़र में रखते हुए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ उसी पुरुष का, वो जो पुरुष है वो आनंदमय है और वो उसका रूप है और वो अमृत है, ठीक है। तो ये मैं क्यों बताया? ये बताने के लिए कि जिनको ये निर्गुण निराकार मानते हैं, ठीक है, कि वो बड़ी सत्ता है, उससे बाकी लोग सब छोटी सत्ता है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। ऐसा हो, ऐसा तो उपनिषद कहीं नहीं बोल रहा है, सगुण नीचे निर्गुण ऊपर, ये आपका अपना इमेजिनेशन है, ठीक है। शास्त्र योनित्वाद शास्त्र के आधार पर नहीं है। और उपनिषद का कहना है कि वो आनंद है, आनंद में है, वो उसका रूप है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यही कहता है कि जब परमात्मा को रियलाइज होता है तो सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। और अब देखिए इसी को कंटिन्यू करते हुए 3.3.1.1 पे यहाँ 2 बर्ड्स, जीवात्मा और परमात्मा द्वा, ठीक है, समान वृक्षम, ठीक है, एक साथ वो लोग बैठे हुए हैं जिसमें एक कर्मा का फ्रूट रिप कर रहा है और दूसरा उसको देख रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कहीं पर भी ये वर्ड नहीं आ रहा है परमात्मिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता, ये सत्ता वो सत्ता नहीं है। पर कुछ कमेंटेटर ने जबरदस्ती ये वर्ड घुसाया है और कहा है कि परमात्मा, ये जो परमात्मा है, जो अमृत है, जिसका अमृतमय रूप है, वो नीचे है, ठीक है, वो नीचे है और वो क्या बोलते हैं, वो मिथ्या है। तो ये जो संस्कृत की जो माँ बहन की गई है ना, उसका जो मतलब संस्कृत की जो धजिया उड़ाई गई है, ये पूरा इंटरप्रिटेशन मैं किस कमेंटेटर का मैं बोल रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, रेस्पेक्टेड आचार्य हैं, ठीक है। और उन्हीं को फॉलो करते हुए ये दुराचार्य लोग, ठीक है, कहाँ गया, ये कृष्ण है कौन? भगवद गीता। तो हम इस्कॉन की भगवद गीता को दिखा के उल्टा सीधा ये लोग प्रचार करते हैं, ठीक है। जबकि इस्कॉन की भगवद गीता भाई ऐसा नहीं बोलती है, ठीक है। और तो यहाँ देखिए मुंडक उपनिषद साफ साफ बोल दे रहा है
कि दो होते हैं, परमात्मा और जीवात्मा। जैसे ये बृहद अराणक्य उपनिषद ने प्राण वर्ड यूज करके बोला था, ठीक है, और यहाँ सत्य बोला था, तो जीव भी सत्य है, मिथ्या कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब देखिए, नोइंग हिम फ्रॉम श्रवणा एंड मनना, बिकॉज वन हु स्पीक द सुप्रीम ओवर एवरीथिंग एल्स। मतलब ये बताया जा रहा है कि इसी ब्राह्मण का अगर आप श्रवण करोगे, मनन करोगे, तो आप सारे चीज से, सारे बंधनों से मुक्त हो जाओगे, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्टेक्स्ट है। ट्रूथ अलोन विंस, ये तो जरूरी है भाई, अंत में सत्य की ही जीत होती है। और ये सत्य की जीत तब होती है जब आपको पता चलता है कि वो जो अमृत है, ठीक है, वो उसका रूप है और वो आनंदमय है। मैं ज़्यादा अभी इस पर कॉम्प्लेक्स नहीं करूँगा, एक श्लोक काफ़ी है इनकी घटिया सिद्धांत की धजिया उड़ाने में, ठीक है, क्योंकि निर्गुण से ऊपर सगुण है और उसी वही आनंदमय है, उसका रूप है और वो अमृत है, ठीक है। और यही चीज़ भगवद गीता 14.27 भी कहती है, फॉर आई एम द सबस्ट्रेम ऑफ द इम्पेरिशेबल ब्रह्मन, ठीक है, कि मैं ही उस निर्गुण का आधार हूँ, वो मेरा आधार नहीं है। जिसका रूप है ना, वो निराकार चीज का आधार ले सकता है, निराकार चीज कभी भी रूप का नहीं आधार ले सकता है, ठीक है। ये गलत धारणाएं फैलाई गई हैं, इसका मैंने खंडन कर दिया। अब बात आते हैं उनकी रिवर वाली एनालॉजी पर, ठीक है। तो ये समुद्र वाला जो है, ठीक है, इसका मैं आपको बताता हूं। हम लोग मध्वा भाष से देख रहे हैं, तो ये देखिए 3.2.8। और देखिए मैं मध्वा भाष से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर अनेक संस्कृत वर्डों को कंप्लीटली इग्नोर किया गया है, ठीक है। और ये जो आज के बाद आपको कोई भी समुद्र वाला एग्जाम्पल देना, तो आप उसे अच्छे से समझा पाइएगा, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पर नीति में बस सिर्फ ये वर्ड उठाया, पूरा श्लोक को उड़ा दिया, ऐसे ही लोग यहाँ भी करते हैं, बस ये एनालॉजी उठाते हैं, पूरा श्लोक उड़ा देते हैं। तो अब यहाँ देखिए, तो इस श्लोक का आप ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए जो यहाँ पर दिया हुआ है, और मध्वा क्या कहते हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड आया है, तो वर्ड विमुक्ता, यहाँ देखिए, यहाँ जो है विमुक्ता आया वर्ड, ठीक है। तो इस वर्ड में देखिए, द वर्ड विमुक्ता मीन्स नॉट लूजिंग। यहाँ पर जैसे ट्रांसलेशन किया गया है, एज द फ्लोइंग रिवर डिसअपियर्स इन द सी लूजिंग देयर नेम्स एंड फॉर्म, मतलब लूज कर देता है अपना नेम एंड फॉर्म को, ठीक है। पर यहाँ वर्ड आया विमुक्ता, ठीक है, विमुक्ता। तो ये वी जो है ये निगेशन कर देता है, ठीक है। मतलब यहाँ वर्ड देखिए मुक्ता आया, मुक्त, ठीक है, इसके आगे वी लगा हुआ है, तो मुक्त होता है,
मुक्त हो जाना, ठीक है, उससे फ्री हो जाना। पर आगे वी लगा दिया, वी मतलब क्या हुआ, उसका निगेशिएशन हो गया। जैसे वी प्रिया मतलब नॉन प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है, वी प्रिया मतलब प्रेजेंट, तो वी प्रिया मतलब नॉन प्रेजेंट, ठीक है। तो उसी तरह मुक्त मतलब अगर वर्ड आता तो हम लोग बोलते कि हाँ वो कंप्लीटली मुक्त हो गया नाम और रूप से, ठीक है। पर यहाँ वी मुक्त आ रहा है मतलब वो कंप्लीटली निगेट नहीं हुआ है, ठीक है, मतलब कंप्लीटली निगेट नहीं हुआ। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, देखिए मध्वा की भाष्य पढ़िए, बहुत लॉजिकल है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल। To the person who are not muktas, the latter appear as if devoid of name and form. क्योंकि जो मुक्त नहीं है उनको लगता है कि जो मुक्त हुए हैं वो नेम एंड फॉर्म से पूरे तरह फ्री हो चुके हैं, ठीक है। क्यों? बिकॉज द नॉन फ्री आर इनकैपेबल टू असर्टन द नेम एंड फॉर्म ऑफ द फ्री। मतलब जो मुक्त नहीं हुए हैं वो इतने ज़्यादा कैपेबल नहीं है कि ये बता सके जो मुक्त हुए हैं उनका नेम एंड फॉर्म कैसा है, ठीक है। जैसा कि हमको विंड दिखता नहीं है पर विंड होता है, उसी तरह रिवर में मिल के समुद्र अपना नेम एंड फॉर्म खोता है, पर ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, वो वहाँ पर होता है। आप समझिए, जैसे विंड है, आपको लगेगा कि उसका नेम फॉर्म नहीं है, वो दिख नहीं रहा है, पर वो उधर मौजूद होता है। उसी तरह रिवर का भी मौजूदगी है इंटर इन द सी। इट इज़ ओनली टू द ऑर्डिनरी परसेप्शन दैट द नेम एंड फॉर्म आर लॉस्ट। सिर्फ ऑर्डिनरी आदमी को लगता है कि नेम एंड फॉर्म भुला गया, ठीक है, नहीं मिल रहा है। बिकॉज द वायु नोज एवरी पार्टिकल ऑफ वाटर दैट कॉन्स्टिट्यूट दैट रिवर एंड सेपरेट इट्स फ्रॉम द ओशियन एंड रेन्स इट बैक इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड, ठीक है। इन लोगों का जो समुद्र में मिलना, समुद्र में लहरें को लहर गिनाना, ये सब में सब एक समान लहर है। तो भाई इसमें क्या बोला जा रहा है कि आपको लग सकता है, अगर आप मुक्त नहीं है तो आपको लग सकता है कि सामने वाले का रूप कैसे होगा, ठीक है, पर वायु को ऐसा नहीं लगता। वायु को पता है कि मतलब वायु को हर पार्टिकल ऑफ वाटर दिखता है, तभी वो उसको सेपरेट करता है ओशियन से और फिर उसको क्लाउड से नीचे गिराता है, ठीक है। अगर ऐसा तो नहीं है ना पूरा का पूरा समुद्र को ही उठा लेता है एक साथ, ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप उसको इवापोरेट होता है पानी, ठीक है, और ड्रॉप बाय ड्रॉप बरसता है, ठीक है। तो जो इवापोरेट हो रहा है, जो बरस रहा है, वो ड्रॉप बाय ड्रॉप है, ठीक है। जब वो मिल भी गया तो पूरी तरह से मिला नहीं है, ठीक है। तो ये इस चीज़ बात का खंडन कर देता है कि अगर आपकी बुद्धि नहीं समझ पा रही है, ठीक है, लहर को या उसके ड्रॉप को, ठीक है, तो आपको आपके कह देने से वो चीज़ नहीं हो जाएगी ना, ठीक है। आप अगर श्लोक में ट्रांसलेट कर दोगे कि रिवर फ्लोइंग डिसअपियर इन द सी लूजिंग देयर नेम एंड फॉर्म, तो वो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? पहली बात तो संस्कृत के ग्रामर के रूल के हिसाब से ये विमुक्त वर्ड है, ठीक है, ये सिर्फ मुक्त वर्ड नहीं है, तो संस्कृत के ग्रामर को आपने उड़ाया है सबसे पहले। दूसरी बात, आपको रियल लाइफ की चीज़ पता ही नहीं है कि आपकी वायु और सूर्यदेव पर ये सूर्यदेव को बोलते हैं ना कि ये पंच देवी देवता उपासना, सूर्यदेव ही और वायुदेव ही इनके मायावाद का खंडन कर देते हैं। उन पे ये चीज़ लागू नहीं होता, उनको पता होता है हर पार्टिकल ऑफ वाटर के बारे में, इसलिए वो चीज़ को इवापोरेट करते हैं और सुखाते हैं और बाद में बरसा देते हैं, ठीक है। तो एक तो भाई तुम संस्कृत का रूल तुमको नहीं पता है, दूसरी बात तुमको रियल लाइफ में होता क्या वो नहीं पता है, तुम सब चीज़ को मिथ्या मानते हो तो सत्य क्या वो पता ही नहीं चलता है तुम्हें। और दूसरी बात, यहाँ ये वर्ड आया, परम वर्ड आया, परम पुरुष, ठीक है। कुछ लोगों का कहना रहता है कि उपनिषदों पे जो नव अद्वैतवादी है, जो कृष्ण अपराधी और साथ ही साथ आदि शंकराचार्य अपराधी है, उनका कहना रहता है कि परम पुरुष कहीं आया ही नहीं है।
परम ब्रह्मन वर्ड कहीं आया ही नहीं है, ठीक है। ये तो वैष्णवों ने इजाद किया है अपनी सुविधा के लिए। भाई देखो, जिस एनालॉजी पे तुम उछलते हो ना इतना, समुद्र में ये पानी घुस गया, पानी एक हो गया, समुद्र एक हो गया, रिवर है और समुद्र एक हो गया, उसी श्लोक में, जैसे यहाँ पर नेति नेति में ही लिखा हुआ है पुरुष का रूप होता है, अब जीव सत्य होता है और ब्रह्मन सत्य होता है। उसी तरह यहाँ पर परम पुरुष वर्ड आया है, ठीक है। ये परम पुरुष खुद ही बता देता है कि जो वो पुरुष है वो परम है, यानी जीव उससे छोटा ही रहेगा, ठीक है। क्यों छोटा रहेगा? आप पूछिएगा क्यों भाई, क्यों छोटा रहेगा, ठीक है। वो इसलिए छोटा रहेगा, ये देखिए, क्योंकि यहां मैंने आपको बताया था जीव आत्मा पे कर्मा लगता है, परमात्मा पे कर्म नहीं लगता है, ठीक है। तो वो छोटा ही रहेगा। परमात्मा कभी भी बंधन में नहीं आता। परमात्मा माया का मालिक है, जीवात्मा माया का मालिक नहीं है। तो इसलिए जीव आत्मा परमात्मा के बराबर हो ही नहीं सकता है। एक रिवर का पार्टिकल नहीं, रिवर मतलब एक समुद्र का एक ड्रॉप समुद्र की बराबरी नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि यही चीज श्लोक यहां भी बता रहा है ना, परम पुरुष वर्ड यूज कर रहा है, ठीक है। और एक चीज और है, ग्रामर का मैं बता रहा हूं तो एक चीज और बता देता हूं। यहां विहा वर्ड भी आया, देखिए विहा है, ठीक है। तो और इसमें क्या है ना कि ये संधि के कारण, ठीक है, संधि के कारण अविहाय रूप यहां पर होगा, अ लिखा रहेगा, अविहाय वर्ड होगा असली में। क्यों? क्योंकि मध्वा यूज करते हैं ए इज इलाइडेड बाय द संधि, संधि के कारण ए छुपा हुआ है। इस कारण से नेम एंड फॉर्म आर नेवर लॉस्ट एक्चुअली इवन इन मुक्ति, एज सेज द स्क्रिप्चर अनएंडिंग वैल्यू इज द नेम, ठीक है। तो अब ये जो ए है ना, इस अ जो है, ए नहीं मतलब अ जो वर्ड है, अविहाय वर्ड होगा यहाँ पर। यहाँ जो नाम रूप विहाय लिख दिया है ना कि नाम रूप के विहीन हो जाता है, ठीक है। ये नाम रूप के विहीन नहीं होगा, नाम रूप अविहाय होगा, ठीक है, नाम रूप अविहाय। और आप ये बोलोगे ये कौन सा संधि है, तो ये देखिए स्वर संधि है, ठीक है। और तीन प्रकार के होती हैं, एक तो स्वर होता है, एक व्यंजन होता है और एक विसर्ग होता है। और मैं आपको इसका रूल भी दिखा देता हूँ, ऐसा नहीं है कुछ भी पाखंड में, मतलब मध्वाचार्य, देखिए इसलिए मैं बोलता हूँ कि मध्वाचार्य की आप भाष्य पढ़े, इसलिए बोलता हूँ। जहाँ भी आपको लगे कि मायावाद आ रहा है वहाँ आप मध्वा भाष्य पढ़े, मध्वाचार्य उसको ग्रामर से ऐसा उड़ाएंगे कि उसका नामो निशान नहीं होगा, ठीक है। और ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया जाता है कि वैष्णव के शास्त्र गलत ट्रांसलेटेड है, ये ट्रांसलेटेड है। पर जबकि अगर आप संस्कृत का सारा रूल पढ़ ले तो आपको कहीं पर भी मायावाद नज़र नहीं आएगा, ठीक है। मायावाद नज़र तभी आता है जब आप परम वर्ड को उड़ा देते हो, आप ये विमुक्ति वर्ड को उड़ा देते हो, सिर्फ मुक्त को लेते हो, आप सिर्फ विहाय लेते हो, अविहाय नहीं लेते हो। तो ये जो आप ये देख रहे हैं, ये वर्ड्स आता है मध्यम हरिनामृत व्याकरण, ये श्री जीव गोस्वामी ने लिखा है। और उन्होंने 3 पुस्तकें लिखी है। पहले तो बृहद हरिनामृत व्याकरण, जो जिसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने मध्यम हरिनामृत व्याकरण लिखी, और उसको भी एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने लघु हरिनामृत व्याकरण लिखी। तो जैसा कि मैं आपको श्लोक दिखाता हूँ इंग्लिश में, तो जैसे ये जो वर्ड आया है नाम रूप विहाय, तो यहाँ पर ई वर्ड आ जा रहा है विहाय के आगे, अविहाय के आगे।
तो ये जो रूल कहता है कि अ इज डिलीटेड व्हेन इट कम्स आफ्टर एन ई और ओ, दैट इज द एंड ऑफ ए विष्णुपादा, ठीक है। और इन्होंने भगवान कृष्ण का नाम से ये बताया भी, एक्सप्लेन भी किया है। तो इसी तरह चूंकि ये ई के बाद आ रहा है, तो ये जो वर्ड है अविहाय, उसमें से अ हट चुका है इस रूल के हिसाब से, और ये स्वर्ग संधि है, ठीक है। अगर आप इसको हरिनामृत व्याकरण में पढ़ेंगे तो उसके टर्मिनोलॉजी के हिसाब से यह सर्वेस्वरा संधि है, और जो व्यंजन संधि है उसको विष्णु जना संधि बोलते हैं, और जो विसर्ग संधि है उसको विष्णु सर्ग संधि बोलते हैं। और ये जो जैसे बहुत टाइप की आपको ये मिलेगी संस्कृत की ग्रामर की किताबें, ठीक है। तो जैसे कि आप एक तो जानते ही हैं पाणिनि ग्रामर है, और इसी तरह से 24 ग्रामर की किताबें हैं, मतलब ऐसे ही, मतलब लगभग। और उसको मतलब श्री जीव गोस्वामी ने अपने मतलब 6 मंथ के अंडर ही पढ़ डाला, ठीक है। उस मतलब 24 टाइप के जो ग्रामर की किताबें हैं उनको 6 महीने में ही पढ़ डाला था। और ऐसा कहते हैं कि पाणिनि ग्रामर पढ़ने के लिए ही आपको 12 से 13 साल लगते हैं, ठीक है। पर उसको जीव गोस्वामी ने सिंपल 6 मंथ्स में ही पढ़ डाला। और ये जो वर्ष है ये जैसे कि मैंने बताया 1.56 में है, तो इस हिसाब से ये जो है अविहाय होगा संधि के हिसाब से। अगर आपको ज़्यादा टेक्निकल मैं नहीं करूँगा तो इसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि ये जो वर्ष है, सारे 6 गोस्वामियों को मेरा प्रणाम और दंडवत प्रणाम, और जिन्होंने मुझे ये रूल बताया उनको भी दंडवत प्रणाम, और जिनके थ्रू ये आ रहा है ये 6 गोस्वामी और स्पेशली जीव गोस्वामी, रूप सनातन गोस्वामी, तो इन्होंने जो गौड़िया वैष्णवों को जो सिद्धांत दिया है, जैसे श्री जीव गोस्वामी ने 60 संदर्भ और हरिनामृत व्याकरण, जिसको हम भगवान विष्णु के नाम से व्याकरण समझ सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किताब है हमारे लिए, गौड़िया वैष्णव के लिए। और जैसे मध्वाचार्य ने बताया इसका रूल, ठीक है, और जिसको मैंने जीव गोस्वामी की किताब से एक्सप्लेन किया, इसके हिसाब से ये अविहाय हो जाएगा। तो नाम रूप विहाय नहीं होगा कि नाम रूप से डिवॉइड हो गया, नाम रूप रहेगा। तुम जो नॉर्मल इंसान है उसे भले पता ना चले, ठीक है, पर जैसे वायु को पता चलता है हर जल के बारे में, हर ड्रॉप ऑफ वाटर के बारे में, वैसे ही जो भगवान है उनको पता रहता है जीवों के बारे में। मम वान से जीव लोक के मेरे ही सारे अंश है, ठीक है। तो और जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया परम वर्ड आ रहा है, और अब इसके अगले वर्ष में भी आप देखिएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परम ब्रह्मा वर्ड आ रहा है, ठीक है। तो परम ब्रह्म और ब्रह्म में अंतर होता है, भगवान और जीव में अंतर होता है, और इसी चीज को भगवद गीता में यहाँ पर आप देख सकते हैं, अर्जुन ने जब भगवान का विश्व रूप देखा तो उन्होंने क्या बोला, परम ब्रह्म परम धामम, ठीक है। ये देखिए, उन्होंने ये नहीं बोला कि ये छोटा ब्रह्मम, ये वो ऐसे नहीं बोला, सीधे बोला परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भगवान। अर्जुन ने खुद को भगवान घोषित नहीं किया, भगवान का जब फॉर्म देखा तो भगवान को परम ब्रह्म घोषित किया, तो वो पर ब्रह्मन है, ठीक है। और जैसे कि श्रीमद् भागवत खुद कहती है 2.10.6 में, ठीक है, श्रीमद् भागवत कि द मर्जिंग ऑफ लिविंग एंटिटी, ठीक है, along with his conditional living tendency with the mystic lying down of the Mahavishnu is called winding of the cosmic manifestation, ठीक है। तो जो भी मर्जिंग का जो बात है, ठीक है,
जो भी मर्जिंग वर्जिंग का बात होता है वो सिर्फ जो डिसअपियर ये सब होने का बात होता है वो तभी होता है जब सृष्टि के विनाश में, ठीक है, जब सारे लिविंग एंटिटी ये महाविष्णु के बॉडी मर्ज करते हैं। यहाँ देखिए अनुशयनम वर्ड आया है, तो लाइंग डाउन ऑफ द पुरुष इंकारनेशन ऑफ महाविष्णु, ठीक है। और लिबरेशन किसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ जैसे बोला गया है ना, एज फ्लोइंग रिवर डिसअपियर इनटू सी लूजिंग देयर नेम्स एंड फॉर्म्स, तो लिबरेशन किसे कहते हैं? लिबरेशन इज द परमानेंट सिचुएशन ऑफ द फॉर्म ऑफ द लिविंग एंटिटी आफ्टर ही गिव्स अप द चेंजेबल ग्रॉस एंड सब्टल मटेरियल बॉडीज, ठीक है। तो स्वरूपेना इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म, ठीक है। और यहां पर देखिए परमानेंट सिचुएशन, जब वो व्यवस्थित हो जाता है परमानेंट सिचुएशन में, ठीक है, मुक्ता लिबरेशन, तब उसको लिबरेशन कहते हैं कि जो अपना वो हितुआ गिविंग अप, जब वो अपना ग्रॉस एंड सब्टल बॉडी को त्यागता है और जो वो अपना उसका स्वरूप है उसमें वो जब स्थित हो जाता है तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको कहते हैं उसकी मुक्ति, ठीक है। मुक्ति का मतलब ये नहीं हो गया कि ये डिसअपियर हो गया, वो ख़त्म हो गया, उस चीज़ का तो मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दे ही दिया, ठीक है। अविहाय होगा, ये परम ब्रह्मन है और विमुक्ति है, तो इससे आपको पता चलता है। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि अब आप बोलें कि नहीं तो ये परम वर्ड से कैसे इतना इम्पॉर्टेंट हो गया, क्योंकि क्या है ना कि द रिलीज सोल, ये ब्रह्म सूत्र खुद बोलता है 4.4.17 में कि जो रिलीज सोल है उसको सारा पावर मिल जाता है एक्सेप्ट द पावर ऑफ क्रिएशन, ठीक है। तो पावर ऑफ क्रिएशन सिर्फ और सिर्फ भगवान के पास रहता है, इसलिए परम ब्रह्मन शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रह्मन का डेफिनेशन क्या दिया गया है? ब्रह्मन वो है जिससे क्रिएशन, सस्टेनेंस एंड डिसोल्यूशन होता है, ठीक है। तो वो पावर सिर्फ और सिर्फ भगवान के पास रहती है, इसीलिए जीव कभी भी पर ब्रह्मन के समान नहीं हो सकता है, ठीक है। और यहां पर जो हमें यह बताया गया था, जैसे मैंने बताया था, उसका रूप है आनंद रूप अमृत है। अब इसी चीज को आप देखिएगा तो कथा उपनिषद में भी यह देखिए, देखिए अंगुष्ठ मात्र पुरुषो, ठीक है। द पर्सन ऑफ द साइज ऑफ थम इज लाइक लाइट विदाउट स्मोक, ही इज द लॉर्ड ऑफ द पास्ट एंड फ्यूचर, ही अलोन इज टुडे एंड ही हिमसेल्फ इज टुमारो, दिस इंडेज इज दैट, ठीक है। ही अलोन इज टुडे, वो खुद आज है, वो कल भी रहेगा, ठीक है। अब ये परमात्मा का मतलब जैसे मैंने यहां बताया था बृहदारण्यक उपनिषद में कि उसको रस कहते हैं, उसको रस कहते हैं, ठीक है। यहां पर यहां देखिए जैसे 2.3.4 में रस वर्ड आ रहा है, तो रस वर्ड परमात्मा के लिए आता है, तो परमात्मा के मतलब ये नहीं हो जाता कि निराकार, ठीक है। यहां देखिए पर्सन ऑफ द साइज ऑफ थम, साइज ऑफ थम मतलब उस परमात्मा का साइज दिया हुआ है, तो निराकार नहीं होगा वो, ठीक है। निराकार इसीलिए देखिए जो श्रीमद् भागवत में आता है ना, ब्रह्मेति परमात्मेति इसी शब्द देते, तो इसलिए जो भगवान है उसको सबसे ऊपर रखा गया है, परमात्मा को उसके बाद रखा गया, ब्राह्मण को तो ये इम्पर्सनल ब्राह्मण को सबसे नीचे रखा गया है। क्यों? क्योंकि भगवान को तो यहां पर सबसे ऊपर बताया गया है। भगवान को इति ना इति यहां पर बताया गया ऊपर, यहां पर आपको बताया गया आनंद रूपम अमृतम, और परमात्मा को साइज ऑफ थंब बताया गया, ठीक है।
और ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ही अलोन इज टुडे एंड ही हिमसेल्फ इज टुमारो। मतलब ये नहीं कि वो मिथ्या है, मतलब टेम्पोररी है, बाद में वो नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। देखिए, द पर्सन ऑफ द साइज ऑफ थंब रिसाइड्स इन द मिडिल ऑफ द बॉडी। हार्ट में जो डिसाइड करता है उसका साइज है, साइज ऑफ ए थंब। ही इज द लॉर्ड ऑफ द पास्ट एंड द प्रेजेंट। ठीक है, वो निराकार नहीं है जो ये आपके आचार्य दुशांत जी बता रहे थे, वो ऐसा नहीं है। और उसके बाद अब यहां देखिए, जस्ट लाइक द वाटर रेन ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन फ्लोज ऑन ऑल साइड्स ऑफ द हिल्स। ये देखिए, एवं धर्मान पृथक पश्यन, मतलब जो ये धर्म को अलग अलग देखता है, रन्स आफ्टर हिम ओनली। और ऐसा ही सिंपल श्लोक, मतलब उस परमात्मा को सब अलग अलग ढंग से देखते हैं और उसकी जैसे भी पूजा करते हैं वो उसकी ही पूजा होती है। क्यों? अब आप बोलेंगे तो ये तो बहुत अरपटा श्लोक है। ये आपका 4.4 है। ठीक है, आपको दिखा दे रहा हूँ रेफरेंस। चतुर्थ वल्ली का है ये, कथा उपनिषद। ठीक है, चतुर्थ वल्ली का है। और अब ऐसा ही श्लोक आपको देखिए भगवत गीता में मिलेगा। 7.2.2 में भगवान क्या कहते हैं? Endow with such a faith, he endeavors to worship a particular demigod who obtain his desire, but in actuality these benefits are bestowed by me alone. इसलिए भगवान कहते हैं माया बाय मी, कि मेरे ही द्वारा वो सारे डिजायर फुलफिल की जाती है। और ऐसा ही श्लोक उपनिषदों में भी आता है कि आप जिसकी भी पूजा करो अंत में आप उसी की पूजा करते हो। इसलिए भगवत गीता, भागवतम, उपनिषद, ये सब चीज़ एक ही कहती है कि भगवान नारायण ही, भगवान कृष्ण ही सबसे ऊपर है। ठीक है, और जो आचार्य दुशांत कह रहे थे कि सृष्टि, ये सबका आधार ये है वो है, तो जैसे ये निराकार है, तो भगवत गीता में तो हमने ये जान लिया कि परम ब्रह्म परम धाम बोला गया है भगवान को। और ऐसा ही श्लोक भीष्मदेव भी बोलते हैं, खुद भीष्मदेव भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? ऐशा वे भगवान साक्षातो नारायण पुमान। ठीक है, दिस श्री कृष्णा इज no other than the inconceivable original personality of the Godhead. He is the first Narayana. अध्याय the first Narayana, Supreme Lord. और आचार्य दुशांत लोग क्यों कंफ्यूज होते हैं? But he is moving among the descendant of King Vishnu just like one of us, and he is bewildering us with his self-created energy. पर आप आचार्य दुशांत को सुनेंगे तो इनका क्या कहना रहता है? जो लहरें हैं उनमें से भी एक लहर का नाम है कृष्ण। तो उन सारे लहरों में से एक का नाम कृष्ण है। ठीक है, और जबकि उन भीष्मदेव का कहना है कि श्री कृष्णा इज नॉन अदर देन द इनकंसीवेबल ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ द गॉड। मतलब भगवान भीष्मदेव जो विष्णु सहस्र नाम कहते हैं। ठीक है, अर्जुन जो नारद, असितल, देवल और व्यास, और खुद भगवान के स्टेटमेंट। नारद कौन? भक्ति आचार्य, असितल देवल धर्म आचार्य और व्यास ज्ञान आचार्य, और खुद भगवान के कथन पे कहते हैं कि भगवान स्वयं भगवान है। भीष्मदेव कहते हैं कि भाई भगवान कृष्ण भगवान है। तो आपको इतना दिक्कत क्यों होता है आचार्य दुशांत जी? आपको भगवान को ऐसे एज इट इज मान लेने में दिक्कत क्यों होता है? वो जो सारी लहरें हैं, वो जो लहरा रहा है उसको बोलते हैं प्रकृति। जो लहरें हैं उनमें से भी एक लहर का नाम है कृष्ण। ये सुन लीजिए,
इनको वही प्रकृति इनको कंफ्यूज की हुई है, ठीक है। ये खुद कंफ्यूज आ गए हैं और आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और इससे देखिए, ये वीडियो मैं क्यों बनाया, इससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चली होंगी कि आप पहले तो ये पता चला कि जो भगवान है, ठीक है, वो आनंद में अभ्यासात, वो आनंद से परिपूर्ण है, उनका रूप है वो खुद अमृत है, ठीक है। तो वो निर्गुण कभी भी सगुण कभी भी निर्गुण से नीचे नहीं होगा, या तो ऊपर ही होगा, नहीं तो निर्गुण और सगुण की व्याख्या आप बदल दो, ठीक है। दूसरी बात कि ये जो रिवर का एनालॉजी दिया जाता है, बहुत बार आपने सुना होगा, समुद्र इसमें बह जाता है, ये हो जाता है, ये ठीक वैसा ही है जैसे पिछला वीडियो मैंने बनाया था जहाँ पर सिर्फ एक वर्ड लेके पूरा श्लोक को उड़ाया जाता है। इसी तरह यहाँ पर आपको एक एनालॉजी बस समझाया जाता है जिसमें आपको गलत व्याकरण दिया जाता है, परम वर्ड को इग्नोर किया जाता है और आपको बहकाया जाता है कि वो भी, कृष्ण भी एक लहर है, ठीक है, सबके समान वो भी एक जीव है। तो ये जितना भी पाखंड है नव अद्वैत या अद्वैत के नाम पर, उस सबका समूल नाश किया गया है आज, क्योंकि आज गीता जयंती है। तो गीता की सही व्याख्या होनी चाहिए, भगवान को भगवान मानो, तब हम लोग तुमको चैन से रहने देंगे, ठीक है। जैसे नारद, असितल देवल और व्यास मान रहे हैं, जैसे भक्ति धर्म के आचार और ज्ञान के आचार मान रहे हैं, खुद भगवान मान रहे हैं, वैसे मान लो। तो मान लो ना, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो हम ऐसा वीडियो बनाते रहेंगे, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, ठीक है, ऐसे वीडियो बनते रहेंगे। और कृपया करके आप लोग बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो समाप्त करने से पहले मैं सारे 6 गोस्वामी को प्रणाम करना चाहूँगा, दंडवत प्रणाम, और हमारे श्रीपाद मध्वाचार्य को भी प्रणाम करना चाहूँगा, जिन्होंने सही व्याख्या करके हमें गलत मीनिंग से बचाया। और साथ ही भक्तों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कृपया बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए हरे कृष्णा।